बच्चों, आज हम क्लास 11th कक्षा 11वीं का हिंदी की प्रश्न बैंक जो बोर्ड ने जारी की है उसके आपको हल बताने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के चितेरे कवि। प्रकृति के चितेरे कवि सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं, इसीलिए उनको ये उपाधि दी गई है। प्रश्न 3 आपका, मीराबाई की मूल भाषा राजस्थानी पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? तो मीराबाई ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है उनकी भाषा पर। मूल भाषा उनकी राजस्थानी थी और उसके ऊपर भी ब्रज भाषा है जो उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। प्रश्न 4, वे आँखें कविता का मूल स्वर है। ये जो अपने युग हैं, छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, हलावादी, है ना, तो उसमें से वे आँखें कविता का मूल स्वर में प्रगतिवादी युग का है वो। प्रश्न नंबर 5, कविता का गांधी कहे जाते हैं। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र कहे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे आपका प्रश्न है, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। वीणा में, ग्रंथि में, पल्लव में, गुंजन में। इसका उत्तर आएगा पल्लव में। प्रश्न नंबर 7, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर घर की याद कविता की उपरोक्त पंक्तियाँ तुम्हारा शब्द किसके लिए आया है? तो ये है पिता के लिए। प्रश्न नंबर 8, दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक कंठ बिस्पाई किस विधा की रचना है? तो ये विधा कौन सी है आपकी? उपन्यास है, आत्मकथा है, काव्य संग्रह है या गीतिका है? बताओ क्या है? गीति नाटक है ये गीति नाटक है। फिर है आपका प्रश्न नंबर 9, निर्मला पुतुल मूलतः किस भाषा को कवयित्री हैं? किस भाषा की कवयित्री है? की आएगा यहाँ पे। ये संथाली, मूलतः संथाली भाषा की है। फिर आपका प्रश्न है नंबर 10, छाड़ी दाए कुल की कहानी का करिए कोई रेखांकित शब्द से तात्पर्य है। इससे तात्पर्य है मर्यादा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड बीजक का नहीं है? तो ये आएगा पद। इसका सही उत्तर है पद। सवद, साखी, रामायणी नहीं है बल्कि ये पद है। फिर प्रश्न नंबर आपका 12, जिस प्रकार आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा के मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। उपरोक्त कथन किसके हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। अब ये आपके हो गए सही विकल्प। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। नंबर 2 है रिक्त स्थान। कबीर की एकमात्र रचना है डैश डैश। क्या है इसमें से? बीजक है या पदावली है? बीजक आएगा। इसमें क्या आएगा? बीजक आएगा। फिर दूसरी है, कबीर के अनुसार परमात्मा है,
एक या अनेक, तो इसमें आएगा एक। कबीरदास बोलते हैं कि प्रभु एक है। मीरा के गुरु कौन थे? रैदास थे। कौन थे? के मीरा, ठीक है, मीरा के गुरु रैदास थे। आरोही में संकलित मीरा के पद, मीरा मुक्तावली, ठीक है। प्रश्न 5, हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का श्रेय डैश डैश को दिया गया। किसको दिया गया? पंत जी को दिया गया। सुमित्रानंदन पंत अरविंद के मानवतावाद से प्रभावित थे। 7वां, बे आँखें कविता में डैश डैश की मार्मिक व्यथा को चित्रण हुआ है। किसान की। किसकी हुई है? किसान की। फिर 8, भवानी प्रसाद मिश्र से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? गांधीवाद से। फिर 9वां है, सहजलय के कवि डैश डैश हैं। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। फिर है आपका 10, साए में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। नगाड़े की तरह बाजते हैं शब्द, यह निर्मल वर्मा की रचना है। फिर 12, घर की याद कविता में कवि के पिता गीता का पाठ करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल किसने लिखी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है और बहुत अच्छी कविता है। ये आपके खाली स्थान भी हो गए हैं। अब हम देखेंगे सत्य और असत्य कि क्या सही है और क्या गलत है। पहला, मीराबाई की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। सही है, वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कबीर ब्रज भाषा के कवि हैं, ये असत्य है। कबीर ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, ये सही है। कबीर दास जी बोलते थे कि ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। कबीर बाणी भी बहुत प्रसिद्ध है, कभी आप सुनना, उनके दोहे बहुत अच्छे हैं, जो कि ये जो आडंबर हैं उनका लगातार उसमें विरोधाभास दिखता है, विरोध दिखता है। चौथा है, मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है। नहीं, अभी अपन ने पढ़ा है ना कि ब्रज भाषा का है, तो ये असत्य है। पंत की ताज़ा कविता छायावादी कविता है। असत्य है। किसान की गाय का नाम उजरी था। सही है ये। फिर सूर्य का स्वागत का संग्रह दुष्यंत कुमार त्यागी का है। सही है ये। निर्मला पुतुल का संबंध झारखंड से है। ये भी सही है। ये आपके सत्य और असत्य खत्म हो गए। अब हम आगे आपके सही जोड़ी करेंगे। सही जोड़ी बनाइए। पहला है गीत फरोश। अब हम देखते हैं गीत फरोश किसकी रचना है, तो ये मिश्र जी की है। मैं लाइनिंग से मिला देती हूँ। फिर दूसरा आपका युगवाणी, तो ये है सुमित्रानंदन पंत। छोटे छोटे सवाल, तो छोटे छोटे सवाल हैं दुष्यंत कुमार त्यागी के। अपने घर की तलाश में चौथे नंबर का है, तो ये है निर्मला पुतुल ए, ये यहाँ ए में कर रही हूँ मैं। फिर राजस्थानी भाषा,
इसमें बताओ कौन आएगा। अभी मैं 2 बार बता चुकी हूँ। राजस्थानी भाषा में मीराबाई आएंगे। साधुकड़ी, ये साधुकड़ी मतलब साधु थे, साधु के जैसे रहना बिल्कुल, ये कौन थे? कबीरदास जी। संथाली अब भी पढ़ाया था मैंने, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ। निर्मला पुतुल। और खड़ी बोली, खड़ी बोली किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। ये अपने हो गए सही जोड़ी। अब हम आगे आपके बच्चों, अब ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं, तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि मैं इसमें लिख सकूं, तो जो बन जाएंगे वो इसमें लिख देती हूँ, बाकी मैं आपको कॉपी में लिख करके बताती हूँ कि इसका उत्तर क्या है। कबीर भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति की कौन सी काव्य धारा के कवि थे? तो ज्ञानाश्री। क्या आएगा इसका? ज्ञानाश्री। दूसरा है, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना था? तो श्री कृष्ण को। किसको माना था? श्री कृष्ण को। तीसरा है, मीरा के लिए विष का प्याला किसने भेजा था? तो राणा ने। किसने भेजा था? राणा ने। राणा है ना। राम नरेश त्रिपाठी किस युग के कवि थे? तो ये पूर्व युग के कवि थे, पूर्व युग के। फिर पांचवा है, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं मैंने आपके ये उत्तर एक पेज पे लिख दिए हैं। आपका पांचवा है, हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो द्विवेदी है ना। कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग। फिर आपका बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो ये आपका उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी। फिर प्रश्न नंबर 7 है, प्रकृति का मानवीकरण कौन से बाद की प्रमुख विशेषता है? तो ये है आपकी प्रश्न 7वां उत्तर छायावाद। फिर मिलन खंड काव्य के रचयिता कौन है? मिलन खंड काव्य के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। फिर आपका 9वां है, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है? इसमें है 9वें में है, एक पुत्र अपने परिवार को। एक पुत्र अपने परिवार को। फिर 10वां है आपका, मीरा की प्रेम रूपी बेल में कौन सा फल आया? तो ये इसका उत्तर है आनंद। ये आपके एक शब्द में उत्तर हो गए। अब हम आपके अति लघुत्तरी जो हैं वो करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-30 शब्दों में लिखिए। भक्ति काल के 2 कवि तथा एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, भक्ति काल के 2 कवि तथा उनकी आएगा यहाँ पे, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो कवि और ये रचनाएं हैं। पहला है रामानंद। रामानंद की कौन सी है? राम आरती। फिर दूसरे हैं तुलसीदास जी, उनकी है रामचरितमानस, ये तो पूरे विश्व विख्यात है। फिर तीसरे हैं कबीरदास, तो इनके हैं बीजक और साखी। अब आपका अति लघुत्तरी में प्रश्न नंबर 2, रीतिकालीन के 2 कवि तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, पहले हैं बिहारी, रचना है बिहारी सतसई। केशवदास, रामचंद्रिका, मतीराम, फूल मंजरी, सेनापति, कवित रत्नाकर, भूषण, शिवा भवानी,
पद्माकर, जगत विनोद, देव रासबिलास, घनानंद, सुजान सागर। ये आपके है ना। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 है ये। भारतेंदु युग के किन्हीं 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम बताइए। कवि और ये रचनाएं। अंबिका दास दत्त व्यास, कंशबद्ध, गुरु भक्त सिंह, नूरजहां। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय युगीन 2 कविताओं तथा उनकी रचनाओं के नाम बताइए। कवि तथा रचनाएं। पहला है नाथूराम शर्मा, इनका है अनुराग रत्न। फिर हरि औध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 5 में है आपका छायावाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। छायावाद के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। इधर दिया है प्रमुख कवि और ये रचनाओं के नाम। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कामायनी बहुत प्रसिद्ध है इनकी ये रचना। सुमित्रानंदन पंत, लोकातन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की भक्ति पूजा, महादेवी वर्मा, दीप शिखा। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 है, जिसमें प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। बालकृष्ण शर्मा, नवीन उर्मिला। ये सब इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनको अच्छे से याद करना आप। प्रश्न नंबर 7, प्रयोगवाद के 2 कवि तथा उनकी रचनाएं लिखिए। प्रमुख प्रयोगवादी कवियों और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं। प्रमुख कवि और रचनाएं। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका चांद का मुंह टेढ़ा। दूसरी अज्ञे बाबरा अरेही। तीसरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुरमुत्ता। चौथी भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। ये रचनाएं दोबारा रिपीट हो गई हैं, अगर आप एक बार कर लोगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगी। अब प्रश्न आपका है 8, भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो पहला है नाम का महत्व। कीर्तन भजन आदि के रूप में भगवान का गुण सभी शाखाओं के कवियों में पाया जाता है। देखो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है कि भक्ति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए, वैसा ही है इसमें सभी कवियों ने अपने अपने इष्ट देव का नाम स्मरण किया है। इसमें जैसे मीराबाई हैं भक्ति काल की, तो उन्होंने कृष्ण का है, और सूरदास हैं उन्होंने कृष्ण भगवान का, तुलसीदास जी उन्होंने रामचंद्र जी का, है ना। तो ये उनके इष्ट थे। फिर दूसरा इसमें गुरु का महत्व बताया गया। इस काल में गुरु का महत्व ईश्वर के समान ही या उसके बढ़कर के बताया गया है। इसीलिए तो कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलहारी गुरु आपकी ईश्वर दियो मिला, है ना। अब आगे प्रश्न नंबर आपका 9, रीतिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। लक्षण, ग्रंथों की प्रधानता। रीतिकाल में ग्रंथों की यानी जो लिखी गई पुस्तकें थीं वो। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों का निर्माण है। इन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। संस्कृत के आचार्य मतलब जो संस्कृत के विद्वान थे, उनके संपर्क में रह करके उनका अनुकरण मतलब उनके साथ साथ रह करके उनका पीछा करके जो भी इन्होंने लिखे हैं वो। फिर दूसरा है श्रृंगारिकता।
रीति काल की दूसरी बड़ी विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की कविता में नवशिखा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण व्यापक स्तर पर किया गया है। श्रृंगार सभी समझते हैं कि उसको सजा धजा के अच्छे से। फिर प्रश्न नंबर 10, भारतेंदु युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। भारतेंदु युग की दो प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्र प्रेम का भाव। देखो, इस समय तक आते आते भारत में अपनी राष्ट्र के प्रति, आज़ादी के प्रति थोड़ी सी भावनाएं ज़्यादा ही प्रकट होने लग गई थी। इस वजह से ये हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति के कारण जागरण के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिसमें उसमें राष्ट्रीयता के भाव का उद्देश्य होना स्वाभाविक था। दूसरा है जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का साहित्य पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं है। वे उसमें बदलाव कर, यह सुधार कर उसमें नयापन लाने का प्रयास किया है, जिससे समानता और जनवादी विचारधारा लाई जा सके। द्विवेदी युग की दो प्रमुख कविताएं बताइए। प्रश्न 11, रंग में भंग, इसके लेखक जयद्रथ वध। ये दो प्रमुख कविताएं बताई जा रही हैं। रंग के भंग और जयद्रथ वध, पंचवटी और स्वप्न। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। छायावाद की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, दूसरा प्रकृति प्रेम और तीसरा राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, चौथा है रहस्यवाद। ये प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई छायावाद की। अब आपका है प्रश्न नंबर 13, प्रगतिवाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। नंबर 1 क्रांति विरोध, दूसरा मानवतावाद का स्वर, तीसरा नारी भावना, चौथा है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। अब आपका प्रश्न नंबर 14, प्रयोगवाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। नंबर 1 है तारसतक के कवि। अब ये तारसतक के कवि हैं अज्ञेय, भारतभूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा। नंबर 2, ये प्रवृत्तियां बताई जा रही। नंबर 1 थी ये, नंबर 2 दूसरे तारसतक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शंकुत माथुर, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती। अब ये है तीसरे के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बत्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये इतने हो गए आपके। अब ये आपका प्रश्न नंबर 15, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है। उत्तर, कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार पागल हो गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीर दास तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्वनि, ध्यान आदि लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं।
क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीरदास जी को लगता है कि संसार पागल है। ये उनकी दृष्टि है। अब आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? उत्तर, मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों से हुआ है। जैसे कि अपने वेदों में, पुराणों में भी लिखा है, अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी और आकाश। प्रश्न नंबर 17, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? वह रूप कौन सा है? उत्तर, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती हैं। उनका रूप मन को मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित रहता है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती हैं। वे स्वयं को उनकी दासी मानती हैं। प्रश्न नंबर 18, पथिक कविता में कवि का मन कहाँ विचरण चाहता है? पथिक का मन बादल पर बैठकर नील गगन में विचरण करना चाहता है। वह समुद्र की लहरों पर बैठकर सागर का कोना कोना देखना चाहता है। प्रश्न नंबर 19, किसान के बैलों की जोड़ी की कुर्की किसने और क्यों करवा दी? उत्तर, महाजन ने कर्ज न चुका पाने की दशा में बैलों की जोड़ी की कुर्की करवा दी। प्रश्न नंबर 20, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री ने बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती हैं? प्रस्तुत कविता में लेखिका ने प्रतिपादित किया है कि प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है। हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज वे परिवेश में विकार बढ़ा रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना है। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उत्पादनों को बचाना है। हमें अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है। इसमें कवयित्री ने बिल्कुल सही कहा है। आज हम इस समस्या से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं कि हम सारी चीज़ें आधुनिकता के उसमें भूल चुके हैं। अब आपके ये जो प्रश्न थे 30-30 नंबर के ख़त्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 75 शब्दों में दीजिए। ये आपके थोड़े से बड़े हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? उत्तर, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उपकार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे रहते हैं। अभिमान के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनको बहुत ही गुरूर होता है, घमंड होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं, ईश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, है ना। ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोनों संसार सागर में गोते खाते रहते हैं, मतलब बार बार जन्म लेते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं।
दोनों की जीवन नैया मझधार में पड़ी रहती है। प्रश्न नंबर 2, कबीर के दृष्टि में ईश्वर एक है, अपने इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसका कोई निश्चित रूप या आकार नहीं है, वह सर्वव्यापी है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कई तर्क दिए हैं, जैसे संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकार का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। सही बोला है कबीरदास जी ने। कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। वे आगे कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी को काटकर अलग कर सकता है, परंतु आग को नहीं। कितनी अच्छी बात बोली है बच्चों उन्होंने। यानी मूलभूत तत्व धरती, आसमान, आग, जल, आग और हवा को छोड़कर से सबको नष्ट कर अलग कर सकते हो। इसी तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा सदैव अमर रहती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो अलग अलग रूपों में सब में समाया हुआ है। अतः ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप अनेक हो सकते हैं। देखो, ये तो उन्होंने जो भी बोला है कबीरदास जी ने, बिल्कुल सच है कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है। आत्मा निकल गई तो आप मर गए। अब हर व्यक्ति के अंदर आत्मा का अंश है, हर व्यक्ति की शकल सूरत अलग है, तो वो ईश्वर भी अनेक रूपों में बट जाता है। प्रश्न नंबर 3, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं? उत्तर, मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। उन्हें किसी परंपरा या मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, संतों की संगति कर ली, लोक निंदा सही, मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किए। भक्ति की ये पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती, इसलिए लोग मीरा को श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी या बाबरी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, पथिक कविता में कवि ने सागर तट पर सूर्योदय वर्णन किस रूप में किया है? सागर तट पर सूर्य उदय का वर्णन, वाह, इन्होंने इस प्रकार किया है। नंबर 1, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर लगता है। कभी आपने देखा है उगता हुआ सूरज? पता नहीं अब आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, मैंने तो देखा, बहुत ही सुंदर लगता है। सूर्योदय के तट पर दिखने वाला आधा सूर्य कमला के स्वर्ण मंदिर का कंगूरा है। तीसरा उन्होंने बोला है, दूसरे बिंब में सूर्य लक्ष्मी की सवारी के लिए समुद्र द्वारा बनाई गई स्वर्ण सड़क प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए कहा है उन्होंने कि जैसे सूर्य थोड़ा सा ऊपर आता है, उसकी किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं और दूर तक रोड दिखाई देती है। ये सच है, नहीं देखा है तो आप कल सुबह उठना और उसको थोड़ा सा देखना। हाँ, ठंड है, स्वेटर वगैरह पहन के जाना। प्रश्न नंबर 5, बे आँखें कविता में कवि ने किसान की पीड़ा का जिम्मेदार किन्हें बताया है? उत्तर, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। जमींदार ने षड्यंत्र पूर्वक उसे जमीन से बेदखल कर दिया,
उसके परिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर मार डाला। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके बैल, घर, गाय तथा नीलाम कर दिए। देखो, मूलधन क्या होता है? जो जैसे 5 रुपये किसी को उधार दिए और उस पर 2 रुपये ब्याज हो गया, तो टोटल 7 रुपये हो गए। तो जो 5 रुपये हैं वो मूलधन कहलाएगा। ठीक है। आर्थिक अभाव के कारण इलाज न करवा पाने के कारण किसान की पत्नी मर गई। कोतवाल ने अपनी वासना की पूर्ति के लिए उसकी पुत्र वधू को शिकार बनाया। पीड़ा एवं लज्जा के कारण उसकी पुत्र वधू ने आत्महत्या कर ली। इतना सब कुछ होने पर समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। अब आपका है प्रश्न 6। घर की याद कविता में कवि ने पिता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं को चित्रित किया है? घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। पहला है, पिताजी पूर्ण स्वस्थ हैं, बुढ़ापे उन्हें अभी छुआ तक नहीं है। नंबर 2, देश प्रेमी हैं, उनकी प्रेरणा पाकर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। तीसरा, वे दौड़ लगाते हैं तथा दंड पेलते हैं। चौथा, वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते हैं, मतलब निडर हैं। वे खिलखिलाकर हंसते हैं, मतलब खुश मिजाज हैं। पांचवा, वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं, मतलब बहुत फुर्तीले हैं। छठा, वे गीता का पाठ करते हैं। सातवां, वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। भावुक प्रवृत्ति मतलब मन के बहुत ही भोले भाले से। अपने 5वें बेटे की याद आने पर उनकी आंखें भर आती हैं। वो भावुक हैं, जब भी तो कोई दुखी होता है, कोई क्रोधित होता है, ये सब क्या होती हैं? भावनाएं होती हैं हमारी ना। रोना, हंसना, ये सब भावना के अंतर्गत आता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 7। ना हो कमीज तो पाँवों में पेट ढक लेंगे। यह लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। उपरोक्त शेर में कवि आम जनता की कौन सी प्रवृत्ति की ओर इंगित करना चाहता है? उत्तर, कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषित जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना हो तो वे पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इनके कारण उनका शासन पूर्ववत संचालन चलता है। प्रश्न नंबर 8। कबीर अथवा मीरा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। कबीरदास जी। रचनाएं, कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साखी, सवद एवं रामायणी संकलित हैं। बीजक मुक्तक काव्य है। बीजक कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। कभी आपके खाली स्थान में, सही जोड़ी में और सत्य असत्य में पूछा जाए तो इसमें से आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। इनके दोहों को साखी, गेय एवं पदों को शब्द और पद शैली के सिद्धांतों को रैगिन कहते हैं, है ना। इनके सिद्धांतों को क्या कहते हैं? इनकी शैली के सिद्धांतों को रैगिन कहते हैं। ठीक है। फिर इनका साहित्य में साहित्यिक परिचय।
कबीरदास जी भक्ति काल की, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। 2-3 चीज़ें हो गई, 3 आंसर बन रहे हैं। एक तो भक्ति काल के हैं, फिर निर्गुण धारा, निर्गुण धारा में भी ये ज्ञानाश्रयी के हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संत की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जातिपात, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ये चीज़ अच्छी है। कबीर घुमक्कड़ थे, मतलब वो एक जगह नहीं रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, इसीलिए उनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहवा दिया। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर के काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। पद योजना में विभिन्न राग रागनियों का ध्यान रखा है। आपकी साखियों एवं पदों में शांत रस है, उग्र नहीं थे वो, बहुत अच्छे से अपनी बात को उन्होंने कहा था। कबीर एक कवि ही नहीं, श्रेष्ठ समाज सुधारक भी थे। साहित्य में स्थान, कबीर भक्ति काल के अग्रदूत, निर्गुण संत, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी जगत में सदैव स्मरण रहेंगे। देखो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो व्याकरण है, ये व्याकरण आपको कॉलेज में भी काम में आएगा। जो ज्ञान दिया हुआ है कि कौन किसका कविता है, कौन किस काल के कवि हैं, और कई एग्ज़ाम आपके होते हैं, उसमें भी ये काम में आएगा। अब आपका आगे का है मीराबाई। रचनाएं मीराबाई की। मीरा ने मुख्यतः स्फुटक पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदावली के नाम से संकलित हैं। दूसरी रचना नरसिंजी रो माहेरो, ये उनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्ति कवयित्री थीं। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से विद्वान है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। सगुण भक्ति मतलब वो कृष्ण की मूर्ति को लिए रहती थी, है ना। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान की मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग में रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। उस समय स्त्रियों की दशा मुसलमानों के आने से जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी वजह से काफ़ी खराब हो चुकी थी। भाषा शैली। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। इनकी कविता में सादगी व सरलता है। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। गेय मतलब जिनको गाया जा सकता है। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है।
अलंकार इनके काव्य में सहज रूप से आ गए हैं। अब इनका साहित्य में स्थान। मीरा का भाव पक्ष इतना सबल है कि कला पक्ष का अभाव हमें महसूस नहीं होता है। मीरा का काव्य तीव्र भावानुभूति का काव्य है। इनके पद गीति काव्य के चरमोत्कर्ष हैं। प्रेमोन्माद, तीव्रता, तन्मयता की त्रिवेणी मीरा के काव्य में सतत प्रवाहित है। गीति काव्य में मीरा अप्रतिमा है। उनकी कोई सानी नहीं है, मतलब उनके बराबर कोई नहीं है। मीरा के पद संगीतज्ञों के कंठहार बने हुए हैं, मतलब वो उनको गाते हैं। मीरा मीरा है। फिर आगे का आपका प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी अथवा सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। प्रमुख रचनाएं: खंड काव्य, पथिक, मिलन, स्वप्ना, कविता संग्रह, मानसी, संपादन, कविता कौमुदी, ग्राम गीत, आलोचना, गोस्वामी तुलसीदास और कविता, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, रामचरितमानस की टीका, मतलब उस पर टिप्पणी। त्रिपाठी जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। आपने विषय अनुकूल शैलियों को अपनाया है। आपके काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। साहित्य में स्थान। त्रिपाठी जी की रचनाएं युग व राष्ट्र की आकांक्षाओं से परिपूर्ण हैं, मतलब जैसा चाहिए था उस समय वैसा उन्होंने लिखा। उनमें अनुभूति, कल्पना और भाव व्यंजना तीनों ही सम्मिश्रित हैं। अपने कल्पित आख्यानों का आश्रय लेकर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का सुंदर प्रयास किया है। त्रिपाठी जी ने अपनी रचनाओं में कवि धर्म का पूर्णतः पालन किया है। एक राष्ट्रीय कवि के रूप में त्रिपाठी जी हिंदी काव्य जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। रचनाएं। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं में कलम चलाई। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत आदि हैं। फिर नाटक: रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। फिर उपन्यास: हार, कहानियां व संस्मरण, 5 कहानियां, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। फिर इनकी काव्यगत विशेषताएं। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत ने ही किया। इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत का मिजाज कविता में बदलाव का पक्षधर रहा है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार से मतलब उन्होंने प्रकृति के बारे में इतना कुछ लिखा है जैसे वो गहराई से उनके बारे में जानते हों। आरंभ में उन्होंने छायावाद की परिपाटी पर कविताएं भी लिखी हैं। साहित्य में स्थान। छायावादी कवियों
में पंत जी का नाम सदैव अविस्मरणीय रहेगा, मतलब उनको हमेशा ही याद किया जाता रहेगा, कोई उनको भूल नहीं सकता है। आप कोमल कल्पनाओं और भावनाओं के कवि हैं। पंत जी की यह कोमलता हमें नारी संदर्भ, निरूपण, प्राकृतिक चित्रण, वस्तु वर्णन, भाव निरूपण, जीवन की विविध दशाओं के चित्रण, भाषा एवं शब्द चित्रण, अलंकार योजना और छंद योजना में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 10, ये आपका ये वाला हो गया। अब है आपका प्रश्न नंबर 10, भवानी प्रसाद मिश्र अथवा दुष्यंत कुमार त्यागी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम जानते हो, इंदनमम आदि। गीत फरोश नामक इनका पहला काव्य संकलन है। अगर कभी आए कि पहला काव्य संकलन कौन सा है, तो गीत फरोश। गांधी पंचशती की कविताओं में कवि ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इनके अतिरिक्त शरीर, फसलें और फूल, तूस व आग, सतदल आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। फिर काव्यगत विशेषताएं। भवानी प्रसाद मिश्र वेता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख कवियों में से एक हैं। गांधीवाद में इनका अखंड विश्वास था। इन्होंने गांधी वाक्य के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया है। इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इनकी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मकता से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के निकट है। लोक के मतलब जन जन के, आम लोगों के। मिश्र जी की कविता में जीवन के दुख सुख, प्रकृति का बहुरंगी सौंदर्य व वह वर्तमान युग को विसंगति है। मध्यम वर्ग की विडंबना है, मानव की गरिमा है और स्वाधीनता की चेतना भी अभिव्यक्त होती है, मतलब उसमें है। साहित्य में स्थान। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के काव्य में पर्याप्त व्यंग और क्षोभ है, किंतु यह सृजनात्मक है। आप गांधीवाद से प्रभावित एक श्रेष्ठ मानवतावादी कवि के रूप में हिंदी में सदैव स्मरणीय रहेंगे। ये आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी की हो गई है। अब हम आगे दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार है ना। रचनाएं काव्य संग्रह, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप। उपन्यास छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी। अब दुष्यंत जी का भाव पक्ष। वास्तव में दुष्यंत कुमार आम भाषा और आम आदमी के कवि थे। उन्होंने आम लोगों को अपनी गज़लों में स्थान दिया, उनके दुखों को गहराई से अनुभव किया। भाव पक्ष मतलब होता है भावनाओं से जुड़ा हुआ, है ना। और कला पक्ष होता है कि कितनी खूबसूरती से उसको प्रस्तुत किया गया है। साहित्य में स्थान। कवि दुष्यंत कुमार ने गज़ल की उर्दू परंपरा को एक नई दिशा प्रदान की है। सामाजिक यथार्थ के चित्रण में आपकी गज़लें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब आपके आगे पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। बच्चों ये आपकी
कविता है। हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहें तिन्हीं को दोज जिन नाहिन पहचाना। ये आपकी कविता है। इसका एंड यहाँ है, नहीं व्यापके कहे कबीर दीवाने, है ना। ये आप इसमें देख लीजिए। अब मैं आपको इसका अर्थ संदर्भ सहित बता देती हूँ। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश आरोह भाग 1 में संकलित पदों से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि महात्मा कबीरदास जी हैं, है ना। संदर्भ में ये चीज़ दी जाती है कि इसको किसने लिखा है और पाठ में आपको क्या बताया जा रहा है। प्रसंग: उक्त पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकारा है, जिसकी पुष्टि कई उदाहरणों से करते हुए कहते हैं। संदर्भ में किसने लिखा है और प्रसंग में किसके बारे में कितना लिखा हुआ है, जो मटेरियल है वो। अब व्याख्या: मैंने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर को अद्वितीय रूप को पहचान लिया है। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। सही बात, ईश्वर तो एक ही है। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता को प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग हो। बढ़ई या सुतार लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता है। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव बनी रहती है। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसके कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ से माया देख जगत लुभाने, काहे रे नर गरवान, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवान, है ना। इसका बता रही हूँ मैं आपको। भले ही उनमें कोई भी रूप धारण किया हो, यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया ही संसार को लुभाती है, इसलिए मनुष्य किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। ईश्वर में उसकी आत्मा प्रकट हो गई है। आपका दूसरा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप सी हो गई साथी। ये आपका यहाँ तक कविता है, आप इसको अच्छे से पढ़ लो। मैं अब इसका अर्थ बताती हूँ। संदर्भ: प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह 1 से 1 में संकलित मीराबाई के पदों से अवतरित किया गया है। प्रसंग: उक्त पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहा है। मैं अब आपको इसकी एक एक लाइन का अर्थ बताती जाऊंगी। मैंने तो मैंने नारायण सू आपसी हो गई साथी।
मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। इस कार्य से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की ही हूँ। उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि मीरा कुल व नाश करने वाली है। यहाँ पर जो आपकी लाइन है, न्यात कहें कुल नासी, इसका बताया मैंने। अब मैं इसका बता रही हूँ। विष का प्याला राणा भेज्या, पिबत मीरा हासी। मीरा विवाहित हैं और उनका इस प्रकार नृत्य करना कुल का मान मर्यादा के विरुद्ध है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम के कारण राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब इसका है अंत में मीरा कहती हैं कि उसके प्रभु गिरधर नागर हैं, मीरा को सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। ये मीराबाई का खत्म हो गया आपका। अब ये आपका तीसरा दिया हुआ है। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल सब अब जिनमें, है ना। ये आपका पूरा आप इसमें से पढ़ लो। मैं आगे आपको इसका अर्थ फिर बताती हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश प्रकृतिवादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता ओ अस्त्र में अवतरित है। कवि स्वाधीन भारत में भी किसानों की दुर्दशा व मार्मिक अंकन करते हुए बतलाते हैं। व्याख्या। कभी किसानों के ये खेत भरपूर फसल से लहलाते थे, तब ये खेत उनके अपने थे। अब उसे इन खेतों से बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उसे इन खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया गया है। इन खेतों में फैली हरियाली के एक एक तिनके में इन किसानों के जीवन की हंसी झलकती है। ये खेत ही उसके जीवन की खुशहाली के आधार थे। आज उन्हें इस खुशहाली से वंचित कर दिया गया है। जमींदार के कारकुनों ने लाठी मार मार कर इन किसानों के प्यारे बेटे को मार दिया था। वह किसान अभी भी उनकी याद में रोता रहता है। इसकी आंखों में अपना प्यारा बेटा घूमता रहता है, अर्थात उसकी आंखों में उसके प्यारे बेटे की छवि बतौर तैरती रहती है। देखो इसमें कविता में लिखा, हरियाली तिनके तिन मन में आंखों में ही घूमत रहते। वे उनकी आंखों का तारा कारकुनों की लाठी से जो है ना। कवि उस घटना का मार्मिक चित्रण करता है जिसमें किसानों को उसके खेत से बेदखल किया गया था तथा विरोध करने पर उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। यह सारा काम जमींदारों के कारिंदों ने किया था। अब अंत में इसका विशेष भी लिखा जाता है। विशेष में हम लिखते हैं कि क्या क्या मुहावरे हैं, कहाँ अलंकार है ना, किस किस का प्रयोग हुआ है। जैसे किसी महिला ने गहने पहने हैं तो गहने आ गए, लेकिन उसने क्या क्या पहना है, ऐसे ही इसमें आता है। किसान की दारुण दशा को बताने में मार्मिकता का समावेश हुआ है। आंखों का तारा मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जो बार बार आता है वो पुनरुक्ति अलंकार होता है। स्मृति विभ का प्रयोग है। खड़ी बोली अपनाई गई है। अब नंबर 4, ये देखो, मैं मज़े में शू हंसी है, पर नहीं यूं बस यही है, किंतु ये सब
बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। उपर्युक्त काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से संकलित है। कविता घर की याद से ली गई है। प्रसंग: कवि को घर की बहुत याद आती है, ऐसे में वह अपनी पीड़ा कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। व्याख्या: मैं घर से दूर हूँ पर सुखों से हूँ, मज़े में हूँ। वैसे यह दुख छोटा दिखता है पर असल में ये बहुत ही बड़ा दुख है। इसके कारण सब नीरस लगता है। अब ये है आपका 5वां। खुदा नहीं ना सही, आदमी ख्याब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। बेमुतमाइन है कि पत्थर पिघलता नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ अपनी आवाज़ के में असर के लिए। प्रसंग: प्रस्तुत कविता दुष्यंत कुमार गजल साए में धूप से अवतरित है, मतलब लिया गया। व्याख्या: कवि अभावों के मध्य जी लेने की बात कहता है। यदि हमारे पास पहनने के लिए कमीज नहीं होती है तो हमें पाँवों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। ऐसे लोग जीवन के सफ़र के लिए बहुत सही होते हैं। हमें बेशक ईश्वर ना मिल पाए तो ना मिले, आदमी को उसका सपना ही काफ़ी है। उसे सपनों में कोई खूबसूरत दृश्य तो दिखाई देगा, यही उसके लिए काफ़ी है। नंबर 6, ये आपका नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बुढ़ापे के लिए पहाड़ों की शान। चलो इसका भी अपन देखते हैं। संदर्भ: उपयुक्त काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोही भाग 1 में संकलित है। आज मिलकर बचाएं नामक कविता से लिया गया है। इसकी लेखिका संथाली कवयित्री निर्मला पुतुल है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश में कवियों ने अपनी परिवेश को शहरी अपसंस्कृति से बचाने के आह्वान करते हुए कहा है। व्याख्या: बढ़ती आबादी व विकास के कारण घर छोटे होते जा रहे हैं। यदि नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो आबादी पर नियंत्रण करना होगा। फिल्मी प्रभाव से मुक्त होने के लिए अपने गीत होने चाहिए। व्यर्थ में तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी हंसी बचा कर रखनी होगी ताकि खिलखिलाकर हंसा जा सके। अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए थोड़ा सा एकांत भी चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पशुओं को चरने के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ी प्रदेश का शांत वातावरण, इन सब के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। ये आपका पाठ 1 ख़त्म हो गया है बच्चों। अब अगले वीडियो में हम पाठ 2 बनाएंगे। जब तक आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।